किताब मुबीन की कि हमने बाबरकत रात में इसे उतारा है, हम ही डराने वाले हैं और इस रात में मजबूत अहकामात के फैसले सादिर किए। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये शहबान का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीना की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। इस माह की अज़मत और इसकी अहमियत का अंदाजा हमें इस आयत करीमा से भी हो सकता है जो मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कुरान करीम को इसी बाबरकत रात में उतारा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये रात बड़ी खैर और बरकत और मग़फ़िरत वाली है, लेकिन चूंकि ये रात साल भर में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए इसकी क़द्र मुंसलक और अज़मत से तक़रीबन अक्सर लोग नावाकिफ़ रहते हैं। यूँ तो हम लोग अपने तमाम दीनी उमूर में गफलत और कोताही का शिकार रहते हैं, लेकिन ऐसी अजीम बरकतों और रहमतों वाली रात से लापरवाही बरतना यकीनन बड़ी तबाही और खसारे की बात है। मेरी अजीज बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की बरकत से इस उम्मत पर बेशुमार एहसान फरमाए। इनमें एक बड़ा एहसान यह फरमाया कि शाबान जैसा मुबारक महीना और इस माह की 15वीं रात भी, जिसको शब-ए बारात कहा जाता है, बतौर सीधे अता फरमाई। बारी ताला इस रात में अपनी सखावत के दरवाजे खोल देते हैं, अपनी करम फरमाई और बख्शिश को आम कर देते हैं, ताकि मेरे गुनहगार बंदे अपने तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाए और मेरे हुजूर नदामत के आंसू बहाकर रहम करम के खजाना लूट ले। चुनांचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि शाबान की 15वीं रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। अल्लाह ताला 15वीं रात को गुरूब आफ्ताब के बाद आसमाने दुनिया की तरफ तमाम रहमतों को मुतवज्जह फरमाकर ये आवाज़ देते हैं, है कोई माफ़ी मांगने वाला जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूँ। है कोई रोज़ी चाहने वाला जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे और मैं उसको रिज़्क़ दूँ। है कोई मुसीबत ज़दा जो मुझसे मुसीबत दूर करने के लिए कहे और मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूँ। इसी तरह सुबह सादिक़ तक आवाज़ देता है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात का चौथाई हिस्सा गुजर जाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, ए मोहम्मद सर उठा। मैंने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा तो जन्नत के तमाम दरवाजों को खुला हुआ पाया। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ पुकार रहा था, जो शख्स इस रात में रुकू करता है उसे खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहा था, जो शख्स इस रात में सजदा करता है उसे खुशखबरी हो। तीसरे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, जिसने इस रात में जिक्र दुआ की उसे खुशखबरी हो। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, जिसने इस रात में जिक्र किया उसे खुशखबरी हो। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता बोल रहा था, जिसने इस रात में खौफ खुदा से आउज़ाई की उसे खुशखबरी हो। छठे दरवाजे पर फरिश्ता की सदा थी, इस रात में तमाम सच्चे मुसलमानों को खुशखबरी हो। सातवें दरवाजे का फरिश्ता यूं मुनादी था, अगर कोई सवाल करता है तो करे, उसका सवाल पूरा किया जाएगा। आठवें दरवाजे का फरिश्ता यूं मुखातब था, है कोई जो बख्शिश की दरख्वास्त करे और उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, रात के अव्वल हिस्से से लेकर सुबह सादिक़ तक। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इस रात में दोज़ख की आग से इतने बंदों को निजात देता है जितने कबीला कल्ब की बकरियों के बाल है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इन रिवायात से इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि ये रात बड़ी बरकत वाली और रहमत वाली रात है। खुश नसीब है वो लोग जिनको इस रात में इबादत करने और अपने गुनाह